Good morning, students. Last class I explained about bisection method and one example we have solved. I hope you all followed that. Now you could understand what we have learned also. Otherwise, please go through the video very carefully and try to solve the questions once again. So today I am giving another example for you. Solving using bisection method. The question is, find the root of the equation x cube minus 2x minus 5 equal to 0. Using bisection, we have to solve this equation. So the question is that using bisection method, solve this equation, and in which the difference between two iterates is less than 0.001. In this question is little different from that, क्योंकि in that last question में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा 4 significant figures तक repeat होते हैं तो हम equation terminate करना. But here I am giving using bisection method we have to solve this equation in which the difference between two iterate means दो consecutive आसपास की दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 12 और इक्वेशन 13, इन दोनों की डिफरेंस, या इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12, ऐसे जब हम सॉल्व करके उनकी डिफरेंस जब चेक करेंगे वो 0.001 से कम होना चाहिए. सो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द गिवन इक्वेशन. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5. जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सबसे पहले हमें टू इनिशियल वैल्यूज़ लेनी है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से वी कैन टेक दैट इनिशियल वैल्यूज़, उस इनिशियल वैल्यूज़ की. बट द कंडीशन इज़ दैट कि हमने इस हिसाब से इनिशियल वैल्यू ले ले कि जब हम उसको इक्वेशन में पुट करते एक का नेगेटिव और एक का फंक्शन पॉजिटिव आ जाए. सो आई ट्राइड दिस कि मैंने दो इक्वेशंस जो मुझे सूटेबल लिया है, जो वेरी क्लोजली, वो एक है मेरे x 0 है, मैंने 2 लिया, x 1 मैंने 3 लिया, जो 2 इनिशियल वैल्यूज़ को मैंने ले लिया. व्हेन आई पुट 2 इन दिस इक्वेशन, जब मैंने 2 इस इक्वेशन में पुट किया तो मुझे -1 मिला, और मैंने 3 पुट किया तो मुझे 16 मिला. सी 1 इज़ नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव. सो ये दोनों मेरा एक माइनस और एक पॉजिटिव होने के कारण मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. एफ ऑफ एक्स 0 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 लेस दैन 0 है, क्योंकि इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लेस दैन 0 रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है. सो ये स्टार्टिंग में हमारा इनिशियल वैल्यू को हम फाइनल डिसीजन लेने के लिए ये हमारा एक रूल है. सो इसके मतलब हमें क्या पता चल गया, द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3. ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमें आने के कारण हमें पता चल गया कि हमारा रूट है 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में हम बाइसेक्ट करते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. पहला अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने स्टेप 1 हमारा शुरू हो जाते हैं. इन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट x2. हमें x2 फाइंड करना है. x2 फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यू का मिड वैल्यू निकालना है, यानी कि 2 + 3 over 2. उनको निकाल दिया, हमें 2.5, x2 हमारा 2.5 आ गया. नाउ वी विल पुट दिस 2.5, इस 2.5 को हम हमारा बेस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन हमारी हमने पहले पढ़ा था x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, हमने उसके अंदर हम 2.5 को पुट किया. हमारा इक्वेशन में हमने x2 को पुट किया, x2 को हमने पुट किया और हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 5.625. सो 5.625 इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, है ना. ये हमारा ये पॉजिटिव आंसर आ गया हमारा. सो नाउ वी हैव टू चेक इससे पहले हमें पॉजिटिव वैल्यू कब आया था. इससे पहले हमें पॉजिटिव वैल्यू 16 था, हमारे 16 पॉजिटिव आया तो हमने 3 पुट किया. जब हमने 3 पुट किया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू आ गया. 2.5 पुट किया, हमें पॉजिटिव वैल्यू आ गया. सो नाउ वी हैव टू थिंक दैट आवर रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5. 2 मीन्स क्या था कि वहाँ वह माइनस में आंसर आया था, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होएगा. लेकिन पहले हमें
पॉजिटिव वैल्यू 3 में आया था, सो अभी भी पॉजिटिव आया, इसलिए हमने वो 3 को 2.5 के साथ रिप्लेस किया। हमने 3 को 2.5 के साथ रिप्लेस किया। 3 में पुट किया 16 और 2.5 पुट किया तो भी हमें पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव वैल्यू था। सो नाउ वी अंडरस्टूड दैट आवर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5. सो नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप हमारा शुरू हो जाएंगे। इन दैट स्टेप वी स्टार्ट दैट x3 हमारा होएगा 2 + 2.5/2। हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी मिड वैल्यू निकाली, हमें मिला 2.25। मिड वैल्यू हमारा 2.25 आ गया। सो व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल पुट, दिस विल बी अवर x3। x3 को हम फिर हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन हमारा वही रहेगा, हमने उस इक्वेशन में x³ - 2 × 2x - 5 उसी इक्वेशन में हमने पुट करना है। अब हम 2.25 को इस इक्वेशन में पुट किया, देन अगेन वी गॉट अ पॉजिटिव वैल्यू। देखो नोट करना है, यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला है। सो इससे पहले हमें पॉजिटिव वैल्यू कब मिला? जब हमने 2.5 पुट किया था। इससे पहले 3 पुट किया था। 3 पुट किया था तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला, तो इसलिए हमने 3 को 2.5 के साथ हमने एक्सचेंज किया। नाउ अगेन वी गॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स नाउ वी हैव टू रिप्लेस 2.5 with 2.25। हमने 2.5 को 2.25 के साथ रिप्लेस करना। नाउ सी दैट हमारा रूट्स जो है 2 और 2.5 के 2 और 2.25 के बीच में, सो इट इज़ और क्लोज हो रहा है हमारा, है ना। तो हमारा मोर और मोर क्लोज होने जा रहे हैं दोनों। हमें 2.25 क्यों यहाँ पर हमें पता चल गया, बिकॉज जब हमने 2.25 पुट किया था तो हमें पॉजिटिव वैल्यू आ गया था। सो ये हमें गेस हो गया कि 2 और 2.25 के बीच में हमारा रूट है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जब हमने स्टार्ट करना है तो हमारे x4 होगा, तो हमें मिड वैल्यू निकालना होगा। मीन्स ईच टाइम वी हैव टू बाइसेक्ट, हमें बाइसेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं 2 + 2.25/2। हमने इसको बाइसेक्ट करना। सो बाइसेक्ट किया, हमें 2.125 हमारी आंसर आ गया। हमारा आंसर विल बी 2.125। अब हम क्या करेंगे, ये 2.125 को हमें इक्वेशन में पुट करना है। सो बच्चों ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं भी हमारा 2 नहीं चेंज हुआ, बिकॉज जब हमने 2 पुट किया तो हमें माइनस में आंसर आया था। दैट इज़ द रीज़न हम इसको कहीं भी रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। 2 हमारा एज इट इज़, क्योंकि अभी तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट हमें 2 को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं। नाउ वी विल पुट 2. इसका मिड वैल्यू निकालने से 2.125 आ गया। वी विल अगेन पुट इट इन द इक्वेशन, हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ सी अगेन वी गॉट ए पॉजिटिव नंबर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे। तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव आया, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। सो अगेन हमें ये कंफर्म हो गया, आवर रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.125। अगेन क्लोज हो गया हमारा वैल्यूज़, और 2 और 2.125 के बीच में हमारा रूट हमें ये कंफर्म हो गया। यस, यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो आई विल ब्रेक दिस वीडियो एंड सेकेंड पार्ट में आपको बाकी मिल जाएगा।